जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्रभु श्री राम और हनुमान जी की कृपा आप पे सदा बरसे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव। आज का मुख्य विषय है धनतेरस के दिन हम ऐसा कौन सा उपाय करें कि पूरे साल सुख शांति से हम रहें और घर में स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, किसी का जो परिवार के सदस्य हैं दुख ना हो। इस संबंध में दोस्तों मैं एक चीज़ कहूँगा कि पूजा तो सब लोग करते हैं धनतेरस की, जितने सनातनी हैं लगभग सब करते हैं, लेकिन सबको ये पूजा रास नहीं आती। जानते हैं क्यों? उसमें कुछ गलतियां होती हैं। बने रहिए आप मेरे साथ, मैं एक एक बातें बताऊंगा कि कहाँ आपसे गलती होती है और क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। देखिए, अपना सुख शांति को बढ़ाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये भी आप जान जाए कि हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य भी एक बहुत बड़ा धन है, इसलिए स्वास्थ्य पे भी चर्चा करेंगे। और कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। जेब में माया होना चाहिए, घर में माया होनी चाहिए और काया एकदम सुखी होना चाहिए, यानी हेल्थ इज वेल्थ। अब इस दिन जो पूजा की जाती है उस पर गौर फरमाएंगे कि ये धनतेरस के पूजा जो है किसके लिए किया जाता है। देखिए, पुराने काल से जो परंपरा थी, धन के जो देवता धनवंतरी जी जो हैं, अमृत कलश लेके समुद्र मंथन से लेके निकले थे। उस दिन से धनवंतरी जी की पूजा करनी शुरू हो गई थी। इसी दिन साथ में लक्ष्मी जी भी थी। तो अब इसमें एक बात आती है, श्री बरवंभा बारुणी धनवंतन विश्वास कलम पद्रुम शशि अमृत संख्य गजराज, ये सारे चीज निकले हुए थे। तो इनकी पूजा इसलिए की जाती है धनतेरस। और इन्होंने आयुर्वेद का धरती को दिया, हम लोग को दिया, मनुष्य को दिया। और निरोगी काया के लिए धनवंतरी जी की पूजा जरूरी है। और कुबेर जी धन के ट्रेजरार हैं। स्वर्गलोक में, देवलोक में लक्ष्मी जी धन देती हैं, लेकिन उसके खजांची जो हैं, ट्रेजरार हैं, वो कुबेर जी हैं। यक्षगण के हैं, तो यक्षों के देवता हैं, तो इसलिए कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। लक्ष्मी जी की पूजा जरूरी होती है। लक्ष्मी जी ही सबकी सुख शांति धन वैभव कीर्ति मान सम्मान यश सबकी मालकिन है। तो लक्ष्मी जी की पूजा होती है। लेकिन गलती अब कहाँ होती है, लक्ष्मी जी को पूजा करते वक्त विष्णु जी की पूजा लोग छोड़ देते हैं। एक गलती ये होती है। और क्या करते हैं कि लक्ष्मी गणेश की जो मूर्ति होती है तो एक ही कपड़ा दोनों पर ओढ़ा देते हैं, जबकि आपको ध्यान रखना चाहिए कि लक्ष्मी और गणेश जी पति पत्नी नहीं हैं, चाची भतीजा हैं। और गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम के देवता है, देवों का देव महादेव का आशीर्वाद है। और दूसरी बात यह है कि बुद्धि के दाता वही है। बुद्धि चाहिए धन के लिए और आपको अपने हेल्थ के लिए और जीवन जीने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है, तो उनकी भी पूजा होनी चाहिए। और हमेशा ध्यान रखना कि गणेश जी की जो तस्वीर या मूर्ति आप रखेंगे उसको हमेशा बाईं सूंड वाली रखनी है, दाईं सूंड वाली नहीं। यानी लेफ्ट साइड वाली सूंड जिनकी मुड़ी होती है वो साथ में रखें। तो पहले गणेश जी की पूजा करेंगे, फिर लक्ष्मी जी की करेंगे, विष्णु भगवान के करेंगे, उसके बाद धनवंतरी जी की करेंगे, फिर कुबेर जी की करेंगे। कुबेर जी के हाथ में नेवला होती है, ये सबसे बड़ी पहचान होती है। जो तस्वीर रखें तो उसमें होती है, इनका ध्यान रखिएगा। और इसके करने से क्या होगा कि ये तीनों चारों देवता जो हैं ये सारे खुश हो जाएंगे और आपको सुख शांति देंगे। धनवंतरी जी को पान का पत्ता बहुत पसंद है, इसलिए वहाँ पे पान का पत्ता जरूर चढ़ा दीजिएगा और बोलिएगा ओम श्री धन्वंतरी महाराज जी की जय हो, ओम धन्वंतराय नमः, इस तरह का मंत्र बोले। कुबेर जी की पूजा करें, ओम श्री कुबेराय नमः, ओम धनदाय नमः, इस तरह का मंत्र करें। देखिए उस दिन क्या होता है, धनिया, कमलगट्टा, इत्र, सुपारी, लौंग, लालपूस, इलायची, दुर्वा, खील, बतासा, लावा, गोमती चक्र, मिट्टी का दिया, बड़ा दिया, कम से कम 2 कौड़ियाँ और झाड़ू, ये सब चीज़ें खरीदनी चाहिए। झाड़ू जब भी लें तो कम से कम 2 लें, एक पत्ते वाली झाड़ू जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। और धन्वंतरी जी का एक मंत्र है, ओम श्रीं श्रीं औषधाय नारायणे नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। उसी दिन
आपको खरीदना चाहिए अपने बजट के अकॉर्डिंगली सोना, चांदी, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, झाड़ू, धनिया, नमक। क्या ना खरीदें? चाकू, कैंची, छेनी, आरी, तेल, घी उस दिन नहीं खरीदें। कोशिश कीजिएगा कि उस दिन शीशे का कोई चीज़ ना करें, कांच का कोई चीज़ ना कर रहे हैं। और परचेजिंग करने की बात है, जो खरीदना है धनतेरस के दिन वो आप 12:20 से लेके बाद में आप करेंगे। और ये पूजा करने का धनतेरस का शुभ मुहूर्त जो है 7:16 से लेके 8:20 का है। तो वो 1 घंटा 14 मिनट का पूजा का समय है। तो इसलिए आप पूजा उसी समय में करें। अब गलती कहाँ है आप समझ लीजिए। एक ही वस्त्र से दोनों लक्ष्मी गणेश को न ढकें। कुबेर जी को पूजा कर ले या पता चला धन्वंतरी जी का नहीं किया, वो भी शुभ नहीं है। विष्णु भगवान को नहीं छोड़ना है। लक्ष्मी जी तभी प्रसन्न होती है जब उनके पति और पूरी सृष्टि का पालनहार विष्णु भगवान की अगर जो पूजा की जाती है तो उनको साथ लेके चला जाता है। ये पूजा कीजिए, आपका सारा काम बनेगा पूरे साल। आप विश्वास कीजिए मेरे बातों का, सुख शांति के साथ रहेंगे। उसके बाद लास्ट में हनुमान जी का स्मरण कीजिएगा, क्योंकि हनुमान जी कलयुग के महानायक हैं और पवन के गति से आपकी रक्षा करते हैं, हर संकट का मोचन करते हैं। तो उनका भी पूजा कीजिएगा। और किसी भी तरह से कितनी भी जरूरत हो उस दिन प्रयास कीजिएगा कि लोहे का आइटम ना खरीदें। स्टील का ले लें, तांबे का ले लें, पीतल का ले लें, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। राशि के अनुसार भी जो चीज़ आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं, लेकिन चाकू, कैंची, छुरी इस तरह का नहीं। बजट नहीं है, सिक्का ले लीजिए चांदी का, या आप चांदी का चम्मच ही ले लीजिए। लेडी जो है चांदी की बिछुआ ले लें, खरीदना शुभ होता है। चांदी सोना से भी ज़्यादा शुभ होता है। महादेव की कृपा बरसती है, देवों के देव महादेव की। तो आपके बजट के ऊपर है कि इस दिन जो चीज़ आप चाहें उस दिन खरीदें, लेकिन सुख शांति आपके घर में बन रहा है। आपका मेन मोटो यही होना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय हो धन्वंतरी देवता, जय लक्ष्मी जी, जय कुबेर जी।